गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 6.7 एंड 6.8 करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.7 के साथ। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को किसी होल नंबर से या एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। इस एक्सरसाइज में हम वही सीखेंगे। आपको याद होगा प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। तो चलो अब हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। फर्स्ट देखो आपका ए पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे आपको कुछ फिलअप्स दिए गए हैं जिन्हें आपको फिल करना है। तो देखो इन फिलअप्स को आप फिल करोगे फैक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की हेल्प से। तो चलो अब हम वो फैक्ट देखते हैं, वो फैक्ट जानते हैं जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के हैं, जिनसे हम इन फिलअप्स को फिल कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्ट देखो, अगर आप किसी फ्रैक्शन को आपको एक फ्रैक्शन दी गई है 8/11, इसे आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर 0 ही आएगा। ओके, आपको याद रखना है। ये ऐसा ही होता है किसी होल नंबर में। आपने किसी होल नंबर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो भी आपका आंसर 0 ही आ रहा है। तो आपको याद रखना है, आप किसी फ्रैक्शन को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 0 ही होगा। ओके बेटा। सेकेंड फैक्ट देखो, अगर आप किसी फ्रैक्शन को हमें एक फ्रैक्शन दी गई है 4/5, आप इसे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर यही फ्रैक्शन आएगी जिसे आपने 1 से मल्टीप्लाई करा है। ऐसे ही नंबर्स में होता है, आपने एक होल नंबर 11 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर 11 ही आ रहा है, वही नंबर आ रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ओके। अब थर्ड फैक्ट देखो, अगर आपने दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/7 इज इक्वल टू 4/7 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो यहाँ पे देखो इन फ्रैक्शंस के जो प्लेसेस हैं वो चेंज हो गए हैं। तो जब आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनके प्लेसेस चेंज हो जाते हैं तो उनके प्लेसेस चेंज होने से आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर वही रहेगा। तो आपको याद रखना है, इसमें हम प्लेसेस को चेंज कर सकते हैं। ओके बेटा। तो ये 3 फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। चलो अब हम अपने फिलअप्स को फिल करना शुरू करते हैं। फर्स्ट देखो, 8/13 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 0। 8/13 इस फ्रैक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 0 आए। तो देखो इसे हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही होगा। सेकेंड है 0 मल्टीप्लाई बाय 14/15 इज इक्वल टू, देखो 0 को हमने मल्टीप्लाई करा है एक फ्रैक्शन से, तो देखो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, तो आपका आंसर भी 0 ही होगा। ओके। नेक्स्ट देखो थर्ड, 9/8 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 9/8, एक फ्रैक्शन है 9/8, इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर भी 9/8 आए। तो देखो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ओके बेटा, समझ में आया आपका। देखो फोर्थ, 5/7 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई बाय 5/7। यहाँ पे देखो आपके फ्रैक्शन और होल नंबर के प्लेसेस चेंज हो रहे हैं। 5/7 जो आपका इक्वल की साइन से पहले फर्स्ट प्लेस पे है वो सेकंड प्लेस पे चला गया। तो देखो आपका जो 14 होल नंबर है वो जो सेकंड प्लेस पे है आपका इक्वल से पहले, तो इक्वल के बाद फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। आप इनकी प्लेसेस चेंज कर सकते हो, इससे आपका आंसर चेंज नहीं होगा। ओके बेटा, समझ में आया। तो ये ए पार्ट ऐसे ही होगा, बाकी सभी को आपको खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट देखो अब आपका बी पार्ट, फाइंड द प्रोडक्ट एंड राइट द आंसर इन लोएस्ट फॉर्म। नीचे आपको कुछ नंबर्स और फ्रैक्शंस दिए गए हैं जिनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट पता करना है। आपको प्रोडक्ट पता करने के लिए इन्हें मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो आपको इन नंबर्स को, इन फ्रैक्शंस को या दो फ्रैक्शन है जो भी है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है और पता करना है कि आपका आंसर क्या है और अपने आंसर को लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखो इसे कैसे करोगे आप, ये नोटबुक में होगा आपका बी पार्ट। इस तरीके से करना है आपको। फर्स्ट देखो आपको दिया गया है 10 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका होल नंबर है इस फ्रैक्शन में 1/5। तो देखो ये इस फ्रैक्शन में जो है आपका 2 होल नंबर है, ये मिक्स फ्रैक्शन है आपकी। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। तो कन्वर्ट किया तो आपकी फ्रैक्शन आई 11/5। अब आप 10 को 11/5 इससे मल्टीप्लाई करो। तो देखो पहले हमें पता है जब भी आपको दो फ्रैक्शन हो, होल नंबर या एक फ्रैक्शन हो, इन्हें मल्टीप्लाई करना हो तो देखो आप कैसे करोगे। फर्स्ट देखो आपको दिया है 10 मल्टीप्लाई बाय 11/5। तो देखो जो आपका होल नंबर है वो और जो न्यूमरेटर है वो, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लो 10 मल्टीप्लाई बाय 11, और आपका डिनोमिनेटर देखो जो है वो नीचे रहेगा। अगर आपकी दोनों फ्रैक्शन होती तो आप दूसरे डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर लेते।
तो देखो 10 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो देखो क्या आया आपका आंसर, आपका आंसर आया 110 और आपका डिनोमिनेटर 5 नीचे रहेगा ही, ठीक है। तो ये आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरीके से ही मल्टीप्लाई करना है आपको दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना हो तो आप दोनों के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपको किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो उस होल नंबर को उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और आपका डिनोमिनेटर नीचे रहेगा ही, ठीक है। अब आपका आंसर आया 110/5। अब आप क्या करो, अब देखो आप वो कौन सा नंबर है जिससे आप इन दोनों को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हो। तो देखो ये आपका 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। तो देखो आपका आंसर क्या आ रहा है 22। तो आपका आंसर हुआ 22। समझ में आया बच्चे? तो देखो ये हुआ आपका आंसर 22। तो इस तरीके से आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है। सेकंड देखो 5 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट किया आपने 41/8 आया मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखो यहाँ पे आप अपने होल नंबर को डिनोमिनेटर को यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो 4 से। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। आपने इन्हें कट करा तो देखो आपका आंसर क्या हो रहा है 41/2। इसको आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा 41/2। समझ में आया बच्चे? नेक्स्ट देखो थर्ड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2/15। तो देखो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, इसे कन्वर्ट करो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कन्वर्ट करा आपने 32/15, ये आया आपका, जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो देखो 3 और 15 ये आपके डिवाइड हो सकते हैं, इन्हें आप कट कर सकते हो 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो देखो आपका आंसर क्या हुआ 32/5। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो इस तरीके से ये होंगे। बाकी जो है इन्हें आप खुद ट्राई करना। अब नेक्स्ट देखो आपका सी पार्ट कंप्लीट। आपको इसमें कंप्लीट करना है इन्हें। देखो फर्स्ट आपको दिया गया है 3/8 ऑफ 36। 36 का 3/8 क्या होगा? तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको इन्हें मल्टीप्लाई ही करना है। तो देखो वेट 3/8 ऑफ 36, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 8 और 36 इन्हें हम किससे कट कर सकते हैं, दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं आपके 4 से हो सकते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। अब आपका देखो कोई भी आपका डिवाइड यहाँ पे देखो नहीं हो सकता है तो अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई बाय 9/2, तो 3 9 ज़ा आपका हुआ 27/2। तो आपका आंसर होगा 27/2। ओके बेटा, समझ में आया? नेक्स्ट देखो सेकंड में मैं आपको दिखाती हूँ 5/11 और 55। तो आप इसे ही मल्टीप्लाई करो, सॉरी 4/11 है, 4/11 और 55 मल्टीप्लाई कर दो आप इन्हें। तो देखो यहाँ पे आप 11 और 55 इन्हें डिवाइड कर सकते हो, कट कर सकते हो आप 11 से ही। 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55। तो देखो आपके पास बचा क्या, न्यूमरेटर 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 ज़ा 20। तो आपका आंसर हुआ 20। क्लियर है बच्चे? तो इस तरीके से आपको सी पार्ट को करना है। तो जो बाकी है इन्हें आप खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट देखो अब आपका डी पार्ट, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन लोएस्ट फॉर्म। आपको 2 फ्रैक्शंस दी गई हैं, किसी में 3 फ्रैक्शंस भी हैं जिन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है और अपने आंसर को लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखो फर्स्ट 1/9 मल्टीप्लाई बाय 1/2। देखो 2 फ्रैक्शन है, 1/9 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो जैसा कि आप जानते हो 2 फ्रैक्शंस आपको मल्टीप्लाई करनी है तो आप दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 1 ज़ा 1 एंड 9 2 ज़ा 18। तो आपका आंसर हुआ 1/18। अब इन्हें कट तो हम कर नहीं सकते। ओके क्लियर है? तो ये आपका आंसर है। सेकंड देखो, सेकंड में करके दिखाती हूँ आपको 2/7 मल्टीप्लाई बाय 8/9 मल्टीप्लाई बाय 1/4। यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हैं, आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है। सेम ऐसे ही करोगे आप इन्हें मल्टीप्लाई। पहले आप देख लो आप अपने न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स
देखो ऐसे कौन से नंबर्स हैं, ऐसे कौन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं जो किसी कॉमन नंबर से आपके डिवाइड हो सकते हैं, जिन्हें हम कट कर सकते हैं। तो देखो 2, 8, 1, 7, 9, 4। तो देखो यहाँ पे 4 और 8 आपका कट हो सकता है। 4 डिनोमिनेटर और 8 न्यूमरेटर। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब देखो और कोई कट नहीं हो सकता, तो देखो अब स्टॉप कर दो। अब जो आपके नंबर्स आए हैं अब आप उनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय, देखो 8 को कट किया तो 2 आया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। नीचे देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो आपका न्यूमरेटर हुआ 4। अब डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो। 7 9 ज़ा 63, 63 1 ज़ा 63। तो आपका डिनोमिनेटर हुआ 63। तो आपका आंसर हुआ 4/63। क्लियर है बेटा, समझ में आया? चलो थर्ड और देखो। थर्ड में आपको 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई हैं जिन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट आप इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखो हमने 3/5 को कन्वर्ट किया। 5 3 ज़ा 15, 15 + 3 18। डिनोमिनेटर आपका 5 ही रहेगा। अब नेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 11। डिनोमिनेटर आपका 2 ही रहेगा। अब ये हमने इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो अपने न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को आप किसी कॉमन नंबर से इन्हें डिवाइड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 5 और 11 तो होंगे नहीं, 5 18 भी नहीं होगा, 2 और 11 भी नहीं होंगे, लेकिन 2 और 18 हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। हमने 2 और 18 को 2 से कर दिया डिवाइड। तो देखो अब नंबर क्या क्या आपके पास, ऊपर न्यूमरेटर हुआ 9 और 11 और डिनोमिनेटर हुआ 5 और 1। अब अपने न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो न्यूमरेटर्स 9 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो 99 आया, और डिनोमिनेटर 5 और 1 को मल्टीप्लाई करा तो 5 1 ज़ा 5 आया। तो आपका आंसर हुआ 99/5। क्लियर है बेटा, समझ में आया? तो आपका देखो डी पार्ट ऐसे होगा, इसमें आपको सभी ऐसे करने हैं। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन दी गई है तो फर्स्ट आप उसे कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसके बाद देखो अगर आप किसी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में किसी नंबर्स को कट कर सकते हो एक कॉमन नंबर से, तो आप उन्हें कट कर दो। दैन उसके बाद न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आया? तो देखो ये आपका डी पार्ट भी ऐसे होगा। इसमें आपको 8 फ्रैक्शंस दी गई है जिन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जो बची हैं बाकियों को आप खुद ट्राई करोगी, जैसे मैंने आपको समझाया है ऐसे ही करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.7 कंप्लीट होती है।